ओसीसी टेक्निकल क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मोशन। क्या पढ़ेंगे? मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं मोशन मतलब गति। इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ये चैप्टर है पॉलिटेक्निक के लिए। ऑल पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, आप लोग एक क्लास ज्वाइन कर लीजिए। क्रैश कोर्स क्लास चल रहा है। ये 10 दिन के अंदर में आप लोग को टोटल सब्जेक्ट सबमिट करवाने वाले हैं। आप लोग कृपया इस पर शॉर्ट वीडियो बना के हम डाल रहे हैं। बहुत ही थ्योरी है पर उसको हम शॉर्ट कर करके पढ़ा रहे हैं। ओके, मोशन के बारे में आज चलेगा, जिसे हम दूरी कहते हैं। दूरी जानते होंगे आप लोग, जिसको हम डिस्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। दूरी क्या है? कहता है किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में किसी मान गति वस्तु द्वारा, एक ये वस्तु है, यहाँ एक वस्तु है, ठीक है, ये एक वस्तु है। क्या है? वस्तु है, ठीक है, ये एक वस्तु है और ये वस्तु क्या कहता है? गति वस्तु द्वारा किसी समय में किसी भी दिशा में तय की गई थी। इधर तय कर लो या इधर तय कर लो, किसी भी दिशा में तय की गई लंबाई को यहाँ से यहाँ जो तय किया, ये क्या है? लंबाई है ना। लंबाई को क्या कहते हैं? हम दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ये समझ में आ गया आप लोग को? दूरी किसको कहते हैं? ओके, अब चलिए विस्थापन पढ़ते हैं। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन शॉर्ट एकदम चल रहा है थ्योरी। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। किसी गतिमान वस्तु, देखिए एक ये है, इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक, इसको बोलते हैं अंतरिक्ष, ठीक है। और इसके जो बीच की जो है ना, ये जो इसका बीच में जो प्रारंभिक और अंतिम के बीच में जो होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया? विस्थापन किसे कहते हैं? कहता है किसी गतिमान वस्तु यहाँ से यहाँ जो गति करेगा, उस गतिमान वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की लंबाई को, स्थिति इधर से भी ले लो और इधर से ले लो, बीच की जो लंबाई है उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा विस्थापन किसे कहते हैं। महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं पॉइंट पे। अब देखिए दूरी जो है, दूरी शून्य, ये पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन बनता है। दूरी शून्य कभी भी नहीं होता है। दूरी शून्य कभी भी नहीं होता। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन शून्य होता है। विस्थापन 0 हो जाता है, ठीक है। विस्थापन 0 हो सकता है, पर दूरी ये जो दूरी है, दूरी क्या है? कौन सी राशि है? अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। सिर्फ इसमें परिणाम है, मोटाई तो नहीं है। इसमें मोटाई है, इसको हम मतलब लंबा जहाँ तक ले जा सकते हैं, इसको एक ही लाइन में मोटा, जिसमें दूरी मतलब अदिश और सदिश, परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे हम क्या कहते हैं? आपको जानते हैं। और जिसमें परिमाण सिर्फ हो, उसे हम क्या कहते हैं? आप भी जानती हैं। इसमें चलिए समझ में आ गया विस्थापन। और मैंने पॉइंट बता दिया। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? विस्थापन क्या है? विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। ओके, चलिए अब देखिए स्पीड मतलब चाल बराबर होता है स्पीड बराबर होता है। अब देखिए किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में, एकांक मतलब जानते हैं? इकाई समय, यूनिट मतलब यूनिट टाइम, इकाई समय में चली गई दूरी को वस्तु का चाल कहते हैं। मतलब कहता है किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई
ये एक वस्तु है यहाँ पे और ये वस्तु यहाँ आ गया, एकांक समय में आया। कितना समय में आया? एकांक समय में आया, तो उसको हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ओके, चाल कहते हैं। ये वस्तु यहाँ से यहाँ आ गया, इस बीच में जो टाइम लगा एकांक समय उसको बोलते हैं, उसमें वो कौन सी हो गया? चाल हो गया। इसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं। चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो यू से प्रदर्शित करते हैं। ओके, चाल बराबर हो गया दूरी बट्टा टाइम। चाल बराबर हो गया दूरी बट्टा टाइम। ये हो गया। फिजिक्स का क्लास चल रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़िए और ये शॉर्ट थ्योरी एकदम चल रहा है, आप लोग माइंड में सिर्फ याद रख सकिए। अब देखिए चाल जो है, चाल क्या है? चाल जो है क्या है? चाल अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ओके, इसका ऐसा यूनिट जो होता है, चाल स्पीड बराबर मीटर पर सेकेंड। कहाँ से आया आप लोग को नहीं पता होगा। यहाँ पे दूरी को हम डिस्टेंस कहते हैं, डी ले सकते हैं, और टी को मतलब टाइम ले सकते हैं। ये डिस्टेंस को किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं, और टाइम को सेकंड में नापते हैं। ओके, ये यहाँ से बना था, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। आगे में देखिए, अब पढ़ेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेग जानते हैं, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी देखिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन डिस्प्लेसमेंट को वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय, किसी, ये एक वस्तु है, इसको किस एकांक समय, किसी वस्तु द्वारा कौन से समय में? इसमें एकांक समय में तय किया गया विस्थापन को वेग कहते हैं। देखिए किसी वस्तु, कोई वस्तु है, इसमें एकांक समय में ये वस्तु यहाँ से यहाँ आ गया, और इस बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे आ गया, और ये जो है इसमें जो एकांक समय बोल रहा है उसमें को बोलते हैं टाइम। उसमें जो टाइम लगा उसको विस्थापन कहते हैं, वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। इसमें देखिए वेलोसिटी मतलब वेग बराबर हो जाता है विस्थापन बाय टाइम। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बाय टाइम। ये आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए कहाँ से आया, अब देखिए ये जो है वेग क्या है? वेग एक क्या है? सदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि है। ऐसा यूनिट जो होता है वेग का, ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। वेग का और वेलोसिटी चाल का एक ही होता है, मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखिए वेग, उस वेग को उसके मैग्नीट्यूड प्रारंभिक में दिशा से मतलब वेग में जो है विस्थापन को चेंज कीजिए या टाइम को चेंज कीजिए, मतलब आप किसी को भी चेंज कीजिएगा ना तो उसमें अपने आप क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। आपको दोनों में से किसी को भी चेंज कीजिएगा ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है, देखिए किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय किए गए कुल दूरी। एकांक समय किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय किए गए कुल दूरी को क्या कहते हैं? कुल दूरी, कुल औसत चाल बराबर दूरी, कुल दूरी बाय कुल समय, औसत चाल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये एक इशू है और ये अच्छा से राइटिंग नहीं बन रहा, उसमें पेन आ जाएगा, आप लोग अच्छा से देख पाइएगा, अच्छा से राइटिंग बनेगा। आप लोग इसका टेंशन मत लीजिए, 2 दिन के अंदर में हम पेन मंगवा लेते हैं, आप लोग इसका टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। और अब देखिए ये आप जान गए होंगे। ठीक है, अब देखिए औसत वेग, औसत वेग क्या होता है?
औसत वेग किसके कहते हैं? किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय किए गए कुल दूरी विस्थापन कहलाता है। किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय किए गए कुल दूरी विस्थापन कहलाता है। आप ये जानते होंगे परिभाषा। अब देखिए, औसत चाल बराबर हो जाता है कुल विस्थापन, जो वहाँ पे हुआ वही यहाँ पे दूरी था, यहाँ पे विस्थापन होगा। कुल विस्थापन, एक मिनट, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन, एक मिनट रुक जाइए, बता रहे हैं थोड़ा। क्या हो जाएगा? औसत वेग बराबर हो जाएगा कुल विस्थापन बाय कुल टाइम। ओके, ये भी हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है त्वरण का मात्रक क्या होता है? कह रहा है औसत आप पढ़ लिए, अब चलिए त्वरण पढ़ते हैं। त्वरण क्या है? त्वरण किसको कहते हैं? किसी वस्तु या पिंड के वेग परिवर्तन, मतलब किसी वस्तु या पिंड के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु या पिंड की वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1, यही फार्मूला है। ओके, अब इसमें देखिए, इसका जो होता है त्वरण का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है जो है मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके, अब इसमें देखिए कुछ नहीं है, सिंपल सी है, कुछ बता दे रहे हैं। अब देखिए, यदि वस्तु के वेग का मैग्नीट्यूड समय के साथ बढ़ रहा है, मतलब वस्तु का, एक वस्तु है, उसका मैग्नीट्यूड, ये वस्तु है, इस वस्तु का मैग्नीट्यूड, ये देखिए यहाँ इतना है और फिर इतना हो जाएगा समय के बाद, फिर कुछ समय के बाद इतना हो जाएगा, कुछ समय के बाद फिर इतना हो जाएगा। ये जो है मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है इसका जो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है त्वरण का, ठीक है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो वो किस में लिया जाएगा? पॉजिटिव में या नेगेटिव में? बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड जो होता है ये क्या किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। ओके, अब देखिए यही फंडा इधर भी है। अब देखिए कोई वस्तु है, ठीक है, ये देखिए ये इतना बड़ा वस्तु है, फिर समय के साथ फिर ये इतना बड़ा हो जाएगा, ये फिर इससे छोटा हो जाएगा, फिर इससे छोटा हो जाएगा, फिर इससे छोटा हो, ये क्या हो रहा है? समय के साथ साथ घट रहा है। तो इसका जो त्वरण होगा ये किस में होगा? निगेटिव में होगा। किस में होगा? त्वरण जो होगा, मैग्नीट्यूड इसका जो होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड जो होगा इसका क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। ओके, अब देखिए समीकरण, मतलब प्रारंभिक, इसको वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से। अब देखिए अंतिम वेग को किससे प्रदर्शित करता है? वी से। और देखिए त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। और विस्थापन को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो विस्थापन को एस से प्रदर्शित करते हैं। ओके, ये आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ जान लेते हैं। जब देखिए त्वरण पॉजिटिव होगा, जब त्वरण पॉजिटिव होगा तो कैसा समीकरण बनाएगा? v बराबर ए यू टी ए टी, वी बराबर यू टी प्लस ए टी, और s बराबर हो जाएगा यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस ए 2a s, यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a
एस हो जाएगा। अब देखिए जब त्वरण निगेटिव में होगा, जब त्वरण निगेटिव होगा, जब त्वरण निगेटिव होगा तो किस में, तो v बराबर हो जाएगा u माइनस ए टी, एस बराबर हो जाएगा u ए टी यू टी माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2as। ये निगेटिव होगा तब होगा, त्वरण निगेटिव में लिया जाएगा तब होगा। ओके, अब देखिए गुरुत्वीय के अंतर्गत गति। ठीक है, गुरुत्वीय के अंतर्गत गति v बराबर हो जाएगा u प्लस माइनस जी टी, पहला समीकरण है। s बराबर होगा यू टी प्लस माइनस 1/2 जी टी, ओके, जी टी स्क्वायर। और तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू टी प्लस 2gh। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट है, मेन पॉइंट है, इसी में नोट कर लीजिएगा, आप लोग माइंड में भी रख सकते हैं। देखिए अगर पिंड पृथ्वी की ओर आ रही है, ये पृथ्वी है, इसके ओर ये पिंड आ रही है, पिंड जो है इसके ओर आ रही, पृथ्वी की ओर आ रही है, तो किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, यही दूसरा पॉइंट देखिए, जब ये पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर की ओर जा रही है, आसमान की तरफ जा रही है, ये देखो पिंड है, पृथ्वी से आसमान की तरफ जा रही है, तो उसको हम निगेटिव में लेंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सेशन में आप लोग को हम पढ़ाएंगे अगला गति का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ाएंगे। ओके।